हेलो एवरीवन, आज है 22 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइस जेट के बारे में। देखिए 35 रुपए का शेयर है, 5% की गिरावट है। आज बाजार अच्छे मूड में नहीं था, गिरावट देखने को मिली है। बड़ी से बड़ी कंपनियां भी आज गिरावट दिखाती हुई नजर आई है। तो स्पाइस जेट जैसी कंपनी जो ऑलरेडी काफी ज्यादा दिक्कतों से जूझ रही है, उसमें गिरावट तो लाजमी थी। वीडियो में बातचीत करेंगे कि जिस प्राइस पर ये पहुंच चुका है 35 रुपए, क्या खरीदारी के मौके यहाँ पर बन भी रहे हैं कि नहीं। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 35 रुपए का शेयर है स्पाइस जेट का और बड़े लंबे अरसे बाद मैं स्पाइस जेट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। आखिरी मेरा जो वीडियो था स्पाइस जेट को लेकर, वहां पर मेरी लास्ट कमेंट्री थी कि मत खरीदना, मत खरीदना इसको, क्योंकि आने वाले दौर में एयर इंडिया बड़े पैमाने पर एंट्री कर रहा है। राकेश जी की अकाशा एयर भी तब आ रही थी, ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है। और कई सारी प्रॉब्लम से स्पाइस जेट ऑलरेडी जूझ रहा था और यही वजह थी कि मैंने मना किया था स्पाइस जेट में खरीदारी करने को लेकर। लेकिन अभी काफ़ी नीचे टूट चुका है, तो डेफिनेटली बात करेंगे इसको लेकर। यहाँ पर अगर हम एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने के अंदर स्पाइस जेट का जो शेयर है वो 3.5% तक टूटा है। इससे पहले भी टूटा जरूर था, 32 पे गया, वापस बाउंस बैक आ गया, 38 पे गया, लेकिन आज वापस टूट रहा है ये। अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल के अंदर यहाँ पर 41% की गिरावट है, लगातार टूटा है। देखो बीच बीच में जब एक बहुत ही बड़ी रफ्तार पकड़ता है ना, ये उससे ज़्यादा टूट जाता है फिर बाद में। तो जब भी कोई बड़ी रफ्तार आती है, एक्साइटमेंट में आकर खरीदारी करने मत बैठ जाइएगा। किसी न्यूज़ को ध्यान में रखते हुए मत खरीदारी करने बैठ जाइए। यहाँ पर स्पाइस जेट पहली चीज़ पैसों से जूझ रही है, तो यहाँ पर स्पाइस जेट फंड रेज करने को लेकर सोच रही है और उसको लेकर यहाँ पर उन्होंने अपडेट भी किया था कि कंपनी विल कंसिडरिंग इश्यू इक्विटी शेयर वाया जो प्रेफरेंशियल बेसिस है इन अ बोर्ड मीट दिस वीक। तो यहाँ पर यह है कि आने वाले दौर में कंपनी जो है वो थोड़ा सा फंड रेज कर सकती है। द कंपनी विल ऑल्सो कंसिडरिंग रेजिंग कैपिटल वाया इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स। दिस इज इन्फॉर्म यू दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन कंपनीज मीटिंग ऑन शेड्यूल। और 24 फरवरी को इनकी मीटिंग होने वाली है, आज 22 हुई है। विल डिस्कस द कंसीडर इंटर अलायंस इन अश्योरेंस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन जो प्रेफर्स जो बेसिस होगा उसके अकॉर्डिंग, और उसको लेकर पूरी मीटिंग करी जाएगी और वहां पर काफी कुछ निकल कर आ सकता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल ऑल्सो डिस्कस अगेन एंड कंसिडर ऑप्शन ऑफ रेजिंग फ्रेश कैपिटल। तो कैपिटल इन शॉर्ट भैया इनको पैसा रेज करना, ठीक है। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि स्पाइस जेट बीट टू कन्वर्ट डेट इनटू इक्विटी। देखो हाल फिलहाल में वोडाफोन ने क्या किया, पैसा नहीं चुका पा रहे थे तो डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया। तो हो सकता है कि स्पाइस जेट भी आपको ऐसा कुछ करता हुआ नजर आ सकता है आने वाले दिनों में। तो देखते हैं इनके पे क्या निकल कर आता है। एक बड़ी अपडेट यहाँ पर यह भी थी कि बोर्डिंग डिनायल्स, फ्लाइट कैंसलेशन, रिफंड डिलेज, कई सारे लोगों ने इसको लेकर कंप्लेन्स वगैरह करी हुई है। देखो अभी क्या हो रहा है ना, अभी लोगों की नौकरियां जा रही है, ठीक है। तो हॉलीडे के बारे में तो कोई सोच नहीं पा रहा है। जिन लोगों की नौकरियां टिकी हुई है ना, वो भी हॉलीडे के बारे में सोच नहीं रहे, वो भैया सेविंग कर रहे हैं अभी। तो घूमना तो भूल जाओ आप। और ऐसे सिचुएशन में कहीं ना कहीं जो एयरलाइन सेक्टर है उनको दिक्कत होगी। जो बड़ी बड़ी एयरलाइंस चैलेंजेस फेस कर रही है, ऐसे में स्पाइस जेट को भी दिक्कत होना लाजमी है और वो होगी आने वाले दिनों में। और यही वजह है कि कंपनी जो है वो कैपिटल रेज करने के बारे में जल्द से जल्द सोच रही है और एक्चुअली में सोचना चाहिए उनको। अगर नहीं रेज कर पाएंगे दिक्कत है। कई सारी फ्लाइट्स जो है वो भैया कैंसिल हो रही है, या और कैंसिल होने के रीज़न सिंपल है भैया, लोग अब खाली प्लेन लेके क्यों ही जाएंगे, कम लोगों को लेकर क्यों ही जाएंगे। तो ये एक बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। और इसकी वजह से आने वाले दौर में एक कह सकते हैं कि श्रिंक देखने को मिलेगा आपको। एक बड़ी अपडेट यहाँ पर यह भी थी, हालांकि थोड़ी सी पुरानी खबर है, ये पिछले हफ्ते की खबर है। ये स्पाइस जेट वर्सेस कलानिधि मारन जो थे और उनको लेकर है यहाँ पर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइंस को बोला है कि भैया जो बैंक गारंटीज है उसको लिक्विडेट करो और 270 करोड़ रुपए चुकाओ। जाहिर सी बात है, और दिक्कत तो है भैया इनको, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक बड़े क्रंच से कंपनी गुजर भी रही है और ऐसे में और पैसा चुकाना जो कि दिक्कत वाली बात है इनके लिए। द डायरेक्शन वॉज पास टू स्पाइस जेट इन्फॉर्म दैट द कोर्ट that is has paid 308 crore in cash against the pending amount 579 crore and has given a bank guarantee of 270 crore to cover the rest of the amount. The court further allows SpiceJet to approach Delhi High Court and urge the lower interest. कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है भैया अगर आप चाहो तो
दिल्ली हाई कोर्ट में भी जा सकते हो यहाँ पर। तो ओवरऑल दिक्कतें हैं इस कंपनी को लेकर, और आने वाले दौर में आपको जो ट्रैफिक्स होगा ना वो कम नज़र आएगा, जो हवा में उड़ने वाले ट्रैफिक जो है ना वो कम नज़र आएंगे आपको। स्मॉल कंपनी है, 2165 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखें तो बहुत कम ट्रेड हो रहे हैं, 28 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं, और लॉस ही है कंपनी को। जितना रेवेन्यू कर रहे हैं ना उसके मुकाबले लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। 1955 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा है सितंबर क्वार्टर में, और 833 करोड़ का लॉस कर गई कंपनी। इससे पहले जून में 2455 करोड़ का रेवेन्यू था, 20% की कमी आई है रेवेन्यू में, और लॉस था 785 करोड़। तो लॉस ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पर, 700-800 करोड़ के लॉस कर रही है कंपनी हर क्वार्टर में। ये दिक्कत की बात है यहाँ पर। और सिंपल सी बात है, बहुत बड़े ऑपरेशंस को इनको चलाना है, मेंटेन करना है, मैनेज करना है, दिक्कत आ रही है इन सारी चीज़ों में। स्पाइस जेट अगर हम बात करने जाए तो भैया कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 22% लोग कह रहे हैं कि बेचो, 78% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। इतना ही नहीं, यहाँ पर आप देखो रेवेन्यू गिर गए यहाँ से 20 और 21 में, बहुत बड़ा डाउनफॉल आया। शुरुआती रीज़न कोविड था भैया, लॉकडाउन से फ्लाइट ही बंद थी तो कहाँ से होगा। लेकिन 22 में थोड़ा सा जंप आया, 6,600 करोड़ तक गया। लेकिन 23 में क्या हो गया, 23 में इनके जो रेवेन्यूज है वो अभी भी प्री कोविड लेवल तक नहीं जा पाए हैं। 2,000 करोड़ से भी कम का रेवेन्यू हो रहा है, 8,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू, जो 2019 के मुकाबले भी कम है। तो प्री कोविड लेवल तक भी नहीं जा पाए। लॉस ज़्यादा है इनको। पहले 300 करोड़, फिर 900 करोड़, फिर 1,000 करोड़, फिर 1,700 करोड़, और अभी तो सीमा ही पार कर दी है। अभी तो भैया 700-800 करोड़ का लॉस क्वार्टरली ऐसे ही कर रहे हैं, और इसी तरीके से जाते रहे तो 2023 में जो लॉस होगा वो 3,000 करोड़ का होगा, जो कि हर साल लॉस बढ़ता जा रहा है कंपनी का। देखो स्पाइस जेट देखा जाए तो कंपनी में सिंपल चीज परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। वैल्यूएशन भी ओवर वैल्यूड है, ग्रोथ भी बहुत कम रही है इनकी। और जहां तक बात करें शेयर होल्डिंग को लेकर, तो शेयर होल्डिंग में जो होल्डिंग प्रमोटर के पास है वो है 59.39%। उनमें से 28.10% की होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है, प्लेज है। और देखो कंपेयर अगर हम करते हैं ना तो बड़े बड़े फंड हाउस धीरे धीरे एग्जिट ले रहे हैं यहाँ से। 0.01% म्यूचुअल फंड के पास, 0.01% डोमेस्टिक के पास, 0.65% एफआईएल्स के पास है। बड़े फंड हाउस निकल रहे हैं यहाँ से, रिटेल खरीद रहे हैं। 26.07% रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, आप और हमारे जैसे लोगों के पास। अदर पार्टीज के पास 13.87% की होल्डिंग है। देखिए ओवरऑल स्पाइस जेट को लेकर मैं इतना कहूंगा कि मैं उतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ इसको लेकर। रीज़न सिंपल है, कंपनी काफ़ी बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है हाल फिलहाल में, और दूसरी बात कंपटीशन तगड़ी मिलने वाली है। इंडिगो तो भैया डेफिनेटली इस सेक्टर में डोमिनेट वही कर रहा है, और अब धीरे धीरे एयर इंडिया भी बहुत बड़े प्लान के साथ घुस रहा है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी जो अकाशा एयर जो आ रही थी राकेश जी की, मुझे लगता है कि उसको काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन उनके पास एक एडवांटेज रहेगा कि जो लॉसेस एग्जिस्टिंग कंपनी ने झेले हैं वो उसने अभी तक नहीं देखे हैं, तो थोड़ा सा एज रहेगा उनका। लेकिन फिर भी अकाशा में उतना ज़्यादा वो प्रीफर नहीं करूंगा। लेकिन मुझे लगता है इसकी जो स्पाइस जेट है, ठीक है, डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर नहीं है ये हाल फिलहाल में, और यही वजह है कि मुझे लगता है कि जो गिरावट है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगी। और डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी अभी आप देखो तो लगातार देखने को मिल रही है। बीच बीच में एक शार्प तेजी आ जाती है, ठीक है, लेकिन वापस गिरावट आती है, शार्प तेजी आती है, गिरावट आती है, शार्प तेजी आती है, गिरावट आती है, शार्प तेजी आई, वापस गिरावट आई। तो जो शॉर्ट टर्म की तेजी आ रही उस पर मैं भरोसा नहीं कर रहा हूँ। मैं यही कहूँगा कि भैया मार्केट को खुलने देना पड़ेगा, जो अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं नौकरियां जाने के लोगों की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मंदी की। दूसरी तरफ बैंक्स ने भैया रेट्स बढ़ा दिए हैं, तो अगर बैंक से भी पैसा उठाते हैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ जाएगा इनको। तो दिक्कतें हैं यहाँ पर। और यही वजह है कि भैया जो अगर कंसिडर भी कर रहे हैं ना ये लोग जो अभी फंडरेज वगैरह को, तो डेट टू इक्विटी, तो यही एक ऑप्शन बचता है इनके पास। तो यही कहूँगा मैं आपसे कि जल्दबाजी मत करिएगा खरीदारी को लेकर, थोड़ी सी हालत ख़राब होने वाली है यहाँ पर, और अगर करते हो खरीदारी तो फंस भी सकते हो। बाकी मर्जी आपकी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और स्पाइस जेट के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।